नमस्कार स्टूडेंट। राम राम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारी 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये जो वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप समझ सकते हो कि इसमें जो भी कमेंट्स होंगे हम आपके वर्बली तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैसेज में हम दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप अपनी बातें कहेंगे, जो भी आप कमेंट देंगे, जो आंसर देंगे, हम उनको देखते जाएंगे और अपने शब्दों में अपने द्वारा हम मैसेज से आपके जवाब देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 7 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का पहला स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट, ट्राई कीजिए आपकी क्या आंसर इसका दे सकते हो आप। आंसर सभी को ट्राई करने हैं। विजुअली मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट मैसेज के थ्रू मैं आपके सारे रिप्लाई दूंगा स्टूडेंट। ठीक, कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एग्जामिनर ने केवल एक बात बोली है कि विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। यदि 25% लड़के तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये छोटी सी बात आपसे पूछी गई है। खासकर आप स्टेट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, चाहे वो राजस्थान का हो या किसी अदर स्टेट का, तो वहाँ ये क्वेश्चन और डिफेंस के एग्ज़ाम का सभी एग्ज़ाम में ही पूछा गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसको करने का एक बेसिक तरीका मैं आपको बताऊंगा। रेशियो प्लस परसेंटेज को एक जगह लेकर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बोला गया है कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, जो स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं वो जरूर दीजिए स्टूडेंट। मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ, आप जरूर आंसर दीजिए। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात, एग्जामिनर ने बोला बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो। बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो 2:3 में है, हम ये रख देते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट है वो 2:3 के रेशियो में। आगे बढ़ते हैं। यदि 25% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट के बारे में बोला गया है कि छात्रवृत्ति जिनको प्राप्त होती है स्टूडेंट। ठीक, तो हम प्राप्त वाले एक बार लिख देते हैं। जिन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की उनके बारे में लिख देते हैं। किन किन ने प्राप्त की? 25% तो बॉयज़ हैं और 30% गर्ल्स हैं स्टूडेंट। अब ये क्या कह रहा है? तो छात्रवृत्ति नहीं, मतलब हमें जो मतलब है स्टूडेंट, वो जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं केवल उन्हीं कैंडिडेट से मतलब है। इसका मतलब आगे से कभी ये क्वेश्चन दिखे तो इस लाइन को आप मन ही मन हटा सकते हो। वो कैसे स्टूडेंट, वो बात मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। ठीक है, ये वाली लाइन आप क्रॉप कर सकते हो। कैसे, वो देखिए। क्योंकि स्टूडेंट हमें प्राप्त वालों का पता है, लेकिन हमें पता किसका करना है? नहीं वालों का। इसका मतलब एक कॉमन सेंस की बात है। हमने पीछे भी कई क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं। अगर 25% ने छात्रवृत्ति प्राप्त की है तो नहीं प्राप्त करने वाले जो कैंडिडेट हैं स्टूडेंट, वो कौन है? मुझे ये बताइए। नहीं प्राप्त करने वाले कैंडिडेट बचे आपके कितने, बताइए आप? 75%। तो ये तो हम क्वेश्चन को देख कर ही बोल सकते थे भाई, इस 25 को मिली है तो 75 को नहीं मिली, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट आपको। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते। 30% को मिली, इसका मतलब 70% को नहीं मिली। तो आगे से ये वाली लाइन आप क्रॉप कर सकते हो, मतलब एक लाइन हमारी यही कंप्लीट है। ठीक, अब ये जो बात कह रहा है, ये जो कंपेरिजन कर रहा है स्टूडेंट, ये कर रहा है 2 से। अगर टोटल स्टूडेंट 2 हैं तो 2 का 75%। ठीक है, मेरी बात को समझना आप। ये कह रहा है 2 का 75% और 3 का 70%। पर दिक्कत यहीं से क्रिएट होना स्टार्ट होती है कि सर हम 2 का 75% और 3 का 70% निकालने में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसलिए इनका एक सॉल्यूशन है कि हमारी तरफ से इनको 2-2 जीरो आप फ्री में दे सकते हो, बट दोनों भाइयों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक को दें। मैथ्स का एक नियम है, अगर हमें कुछ भी रिजल्ट लगाना है या हटाना है, वो दोनों में सेम करना होगा, तभी वो रिजल्ट आपका सही माना जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आ जाइए इस
रिजल्ट को हम प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ से दो दो जीरो लगा सकता हूँ। कोई स्टूडेंट कहे नहीं सर मैं तो 3 जीरो लगाऊंगा, लगा सकते हैं। कोई कहे मैं 1 लगाऊंगा, लगा सकते हैं। बट मेरा मानना है कि आप 2 लो। 2 ही क्यों लो, उसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर, अगर हम बात करें इस परसेंटेज, परसेंटेज को जब भी हटाते नीचे क्या लगता है 100, तो 100 का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं इस कंडीशन को सोल्व जरूर करके बताऊंगा। आप कहोगे 200 का 75%, आगे से अगर ये क्वेश्चन मुझे दिखा तो मैं ये स्टेप नहीं करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ तक की बात क्लियर है स्टूडेंट। इसका मतलब जो रिजल्ट बचा है वो क्या बता, 75 का दुगुना। और 75 का दुगुना हमें कोई गुणा करके नहीं देखना, 75 का डबल करना है, जो कि कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 150, 150। क्या मेरी बात स्पष्ट रूप से यहाँ समझ पा रहे हैं आप? उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बातें क्लियर होगी स्टूडेंट। 300 इंटू 70/100। अब मेरी पूरी बात दोबारा सुनिए आप। मैंने ये तो कहा था परसेंटेज का मतलब ही 2 जीरो कम करना है, इसीलिए मैं 2 जीरो ले रहा हूँ। आगे से हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किया, 70 से 3 गुना कितना हो जाएगा, 210। इसीलिए मैं इस रिजल्ट में 2 डाटा एक साथ ले रहा हूँ, मतलब 2 जीरो साथ ले रहा हूँ। अब समझ गए होंगे 2 जीरो का यहाँ क्या लॉजिक है स्टूडेंट। ठीक है, अब इतनी बात यदि आप समझ गए तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है स्टूडेंट, आ जाइए। अब यहाँ तक का काम हो गया। अब ये तो पूछा छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले स्टूडेंट यहाँ कितने हो जाएंगे, जोड़ दीजिए, बस इतना सा तो काम है। 0, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 360। अब हमने अपनी 10th क्लास में परसेंटेज खूब निकाली होगी। तो मान लीजिए 600 में से आपके 300 नंबर आए, तो स्टूडेंट टीचर जो कहता है वो कहता है आप टोटल तो नीचे रखिए, जितने आए वो ऊपर रखिए, इंटू क्या कर दीजिए 100। बस यही काम अपन यहाँ करेंगे स्टूडेंट। तो बेसिक काम यहाँ करना है कि हमें इन बातों को प्रेजेंट करना है, किस में, प्रतिशत में। तो नीचे तो टोटल आएगा, टोटल स्टूडेंट समझ गए होंगे आपकी, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 500। तो 500 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, और ऊपर कितना चलेगा जाएगा, 360, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। बस जो जितना करता है उतना काट दीजिए और आगे बढ़ जाइए स्टूडेंट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटा, 7 पंजे 35, एक गया असल 2, 72%। 72% मतलब ए आंसर आपका बिल्कुल राइट है स्टूडेंट। क्या मेरी यहाँ तक की बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी? एक एक सॉल्यूशन को मैंने खोल खोल के बताया है कि आप आगे कभी भी क्वेश्चन दिखे तो कम से कम स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाओ। क्लियर मेरी बात स्टूडेंट? कमेंट दीजिए जो स्टूडेंट को क्लियर है। जस्ट मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट कमेंट देंगे हम वर्बली नहीं पर मैसेज से आपका रिप्लाई करेंगे। ये कुछ समय तक आपकी क्लासेस कुछ ऐसे ही चलेंगी, फिर लाइव भी आपसे मुलाकात होगी स्टूडेंट। ठीक, ये लाइव ही मान के चलिए आप, मैंने क्लास इसी तरीके से रिकॉर्ड की है कि आप इसे लाइव ही देख सकें। ठीक, आपको ऐसा फील बिल्कुल नहीं हो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं हूँ स्टूडेंट। ठीक, उम्मीद करता हूँ मेरा यहाँ तक की बातें सारी आपको समझ में आई होंगी। तो मैं बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका है 82। आ जाइए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आपकी क्या आंसर आपका रहेगा। 82 नंबर है। पढ़िए एकदम, अरे धैर्यपूर्वक आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। बिना पेन कॉपी आप जवाब दे सकते हो। बस थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ना है। तसल्ली से पढ़िए और जवाब दीजिए स्टूडेंट, क्या रहने वाला है आपका।
आज ये स्टूडेंट इस बात को समझते हैं हम। एग्जामिनर ने बोला है वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक प्राप्त किए। सर मेरी बात ये है क्वेश्चन की कहने की कि अंकिता नाम की एक लड़की है से एकता अंकिता को एन लिखते थे, एकता को हम लिख देते हैं यहाँ पर, सॉरी ई से इंडिकेट कर दे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक मिले। कम है तो यहाँ स्टूडेंट अगर 100 लो तो यहाँ कितने ले सकते हो, 90। ये बात आप फ्रैक्शंस में भी सोल्व कर सकते हो। तो मैं कभी कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन में करवा रहा हूँ तो कोई 100 मानकर, आपको दोनों ही मेथड अच्छे से आने चाहिए। कहीं आप फंस जाओ, जैसे 17% आ गया तो 17 की फ्रैक्शन निकालने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसी ही कंडीशन से सोल्व करेंगे। इसलिए मैं ये दोनों ही कंडीशन लेके यहाँ पर स्टूडेंट चल रहा हूँ। क्लियर मेरी बात यहाँ तक की? आ जाइए। इक्यासी अंक हो तो एकता को कितने मिले? किसके 81 अंक दे रखे हैं? अंकिता के। अंकिता स्टूडेंट 81 अंक प्राप्त करती है, ये रही अंकिता। इसका मतलब ये 90 की वैल्यू, या फिर स्टूडेंट एक काम और भी कर सकते थे आप समझ गए होंगे जो भी स्टूडेंट शुरू से जुड़े हुए हैं हमसे, कि 0 से 0 को क्या कर दें, काट दें। हम कह सकते हैं इस 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 81। 9 से स्टूडेंट एक कट गया, 9 नाम 81, इसको 9 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 90। बस इतना सा आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना था। पहले भी ऐसे कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं स्टूडेंट। क्लियर? आ जाइए हम क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 83। देखिए और जवाब दीजिए स्टूडेंट, क्या जवाब आपका रहने वाला। देखिए स्टूडेंट, एग्जामिनर ने बोला है एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में तथा 10% छात्र अंग्रेजी में सफल हो जाते हैं। यदि सभी छात्रों के 7% छात्र दोनों ही विषयों में असफल हो तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए? एक बार स्टूडेंट वॉइस मुझे चेक करनी पड़ेगी, आगे पीछे हो रही है। बताइए क्या जवाब होगा स्टूडेंट। एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में तथा 10% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि सभी छात्रों के 7% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए?
बताइए स्टूडेंट, जवाब दीजिए एक बार, जब तक कुछ एरर आ रही है उसको सही कर लेते हैं। आ जाइए, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरी वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही स्टूडेंट? किसी को आ रही हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट। हाँ, वॉइस का इशू चल रहा है यहाँ पर, शायद डाउन आ रही है वॉइस। बताइए। सही है स्टूडेंट, वॉइस कोई दिक्कत किसी को? आ जाइए। एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में तथा 10% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, ठीक है। एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में तथा 10% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं स्टूडेंट। ये क्राइटेरिया दे रखा है आपको। यदि सभी छात्रों में 7% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं, ये भी दोनों में ही है, बोथ में, ठीक है। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। ऐसे क्वेश्चन को जब भी स्टूडेंट ट्राई करना है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे आप। यहाँ पर क्या ध्यान देना वो देखिए आप। जब भी हमें टोटल पास के बारे में एग्जामिनर पूछे, तो ध्यान रखना, ये जो 7% है स्टूडेंट, ये इसमें से भी है और ये 7% इसमें से भी है। क्लियर मेरी बात? अगर ये दोनों में से है, अगर मैं इन्हें जोड़ दूं, यदि मैं इसे जोड़ दूं स्टूडेंट, तो आप कह सकते हो कि ये जो 7% है ये दोनों में काउंट हुआ है, इसलिए एक बार आप क्या कर दो, कम कर दो स्टूडेंट, ठीक भाई। ये इसमें भी काउंट है, इसमें भी काउंट है, बस क्वेश्चन कंप्लीट है स्टूडेंट। यहाँ पर 19 और 10 कितना हो जाएगा, 29, उसमें से माइनस कर दो आप 7%, ठीक है स्टूडेंट। आपका जो ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 22%। इन 22% तो स्टूडेंट क्या हुई, ये सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पर। ये फेल नहीं, टोटल पास के, सॉरी टोटल फेल के बारे में निकाल रहे हैं अपन। अगर हमें पास चाहिए तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, हमें क्या करना रहेगा, 100 में से क्या कर दो, माइनस कर दो भाई इसको। तो 88% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि क्या हुए हैं, बताइए क्या हुए हैं, पास हुए। सॉरी 88 नहीं, 78। 78%, डी ऑप्शन आपका, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर यहाँ तक की बात? आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, जब तक हम वीडियो की कुछ एरर्स को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, करिए, ट्राई कीजिए स्टूडेंट। एग्जामिनर बोल रहा है आपसे, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है।
और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे दिया जाता है, तो बताओ उसके पास अब ये राशि बचती है तो उसकी आय क्या है स्टूडेंट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। चाहे तो आप सेंटर का कोई एग्जाम उठा लो, रेलवे या अदर एग्जाम, या फिर आपको स्टेट का एग्जाम उठा लो, सभी में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इस बात को कैसे समझते हैं। मैं इसे हमेशा फ्रैक्शन नियम से करवाता हूँ। 20% बड़े बेटे को और शेष आय का 30% छोटे बेटे को और शेष राशि का 10% दान कर देता है। जब भी शेष हो तो आप अपनी स्टेप्स को चेंज करते जाइए। ठीक है, 20% बड़े बेटे को, 30% छोटे बेटे को और 10% क्या कर देता, ट्रस्ट को दान कर देता। बस यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट है। इसे आप 1/5 लिख सकते हो, इसे आप 3/10 लिख सकते हो। ये कोई नहीं पूछेगा कि स्टूडेंट ऐसा क्यों लिखा गया है। ठीक है, नहीं तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और आपको हमें पार्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, आय और व्यय, आय और बचत के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी स्टूडेंट नहीं पूछेगा, ये पूरा डिस्कशन हम कर चुके हैं। 5 रुपये अगर उसकी आए तो 1 रुपये वो क्या करता है, खर्च करता है। तो बचत कितने की हुई, 4 की। 10 रुपये आए, 3 रुपये खर्च करता है, बचत 7 की। 10 रुपये आए, 1 रुपये खर्च करता है, बचत 9 की। जितना डाटा आपका करता है उतना तो आप काट दीजिए। जैसे इसको काटा 2 बार तो कितना आ गया, 5। इसको 2 से काटा कितनी बार, 5। पचम 25, 25 पंजे 125। क्लियर, 7 नाम 63। बस क्वेश्चन यही कंप्लीट है। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, उसके पास अब इतने रुपए शेष रहते हैं। हमारे अकॉर्डिंग स्टूडेंट कितने रहते हैं, 63। 63 बराबर 1080, सॉरी आपका ये हो जाएगा 10,080 स्टूडेंट। क्लियर, 1080 नहीं है, 10,080। क्लियर, हाँ जी। 7 से काटो, 7 नाम 63, 7 एकम 7, 3 गए असल, 7 चौक 28, 2 गए असल, 7 चौक 28। 9 से भी स्टूडेंट प्रॉपरली कटेगा आप। 8 नाम 72, 2 गई असल, 9 दूनी 18, 60। प्रॉपर नहीं कट पा रहा, शायद हमने कुछ काटने में गड़बड़ की है। यहाँ पर हमने 7 से काटा था, 7 से कट गया 9 बार। 7 नाम 63 ही था ना आपका, ठीक है। 9 बार 7 से काटा, 7 एकम 7, ये गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ। ठीक है सर, आज गड़बड़ ज़्यादा हो रही है ना। 7 एकम 7 स्टूडेंट, 3 गई असल, 7 चौक 28, 2 गई असल, 7 चौक 28, 0। 9 एकम 9 स्टूडेंट, बच कितना गया आपका, 5। 6 नाम 54, 160। तो 160 से इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट। आज गलतियाँ कुछ ज़्यादा ही हो रही है ना। 16 पंजे 80 की 0, 8 गई असल। 16 दूनी 32, 8 40 की 0, 4 गई असल। 16 एकम 16, 4 20। तो आंसर आ जाएगा 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा स्टूडेंट, डी। कई स्टूडेंट का आंसर भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, जिन जिन का आंसर आया है हम देख लेते हैं किन किन का आंसर यहाँ आया है। ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सभी स्टूडेंट को देना है। ठीक है, तो क्या नहीं, पूरे तरीके से सॉल्व करके, या माइंडली कोई ना कोई ऐसा तरीका लगा के कि हमारा आंसर सही आ जाए। तो क्या बेस्ट तरीका नहीं है आपका स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 84 आपका कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 85। सेम क्वेश्चन, सेम पॉसिबिलिटी ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स, सभी को करना है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए जो ट्राई ना करे। देखिए सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम, ठीक है। बट इसमें गौर करने वाली बात क्या है, उस पर भी ध्यान दीजिए स्टूडेंट। क्या बोला गया है, 40% भोजन पर, 20% कमरे के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर। आपने गौर किया हो तो एक भी वर्ड, मतलब शेष वर्ड एक भी बार नहीं यहाँ पर आया। तो स्टूडेंट अगर शेष वर्ड ना आए
तो कभी भी आपको फ्रैक्शन में काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आ जाइए, ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपनी कुछ एक सैलरी में से कुछ डिसीजन ले रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए उसकी टोटल आय 100% है, उसमें से जो ये खर्चा कर रहा है वो 100 में से कर रहा है, शेष वर्ड जब नहीं आता तो यहाँ कितना हो गया 40, और 20 स्टूडेंट कितना हो गया 60, 10 70 और 10 80, 80% तो उसने खर्च कर दिए। तो बचा बचत कितनी स्टूडेंट? 20%। ठीक है, बचत कितनी है 20%। लेकिन आपको क्या बोला है, बचत कितनी है 1500। तो इस 20 की वैल्यू आप 1500 ले लो, परसेंटेज चाहे हटा दो, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 से घट गया ये 75 बार। अब उसका मासिक वेतन पूछा स्टूडेंट, बस गुणा कर दीजिए 75 से, 2 जीरो तो चिपकानी है आपको, कितना हो जाएगा 7500 पी आंसर। ये पीछे वाले क्वेश्चन से भी आसान है, बट पीछे वाले और इस क्वेश्चन के डिफरेंस को समझना है स्टूडेंट। पीछे वाले में आपको ये बोला गया था कि हमें शेष, और यहाँ शेष वर्ड नहीं आया, तो इसका विशेष ध्यान देना है स्टूडेंट, ठीक। आज स्टूडेंट नेक्स्ट कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे यहाँ तक के सभी डाटा और सभी बातें क्लियर होंगी, और फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, या फिर स्क्रीन पर चल रहे हमारे नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एग्जामिनर क्या कह रहा है, सुजीता अपने वेतन का 30% भोजन पर, 3% दान पर खर्च करती है। इन दोनों उद्देश्यों के रूप में 2310 रुपये खर्च करती है, तो उसका मासिक वेतन, स्टूडेंट मासिक वेतन तो 100 रुपये ही रहेगा, और उसमें से उसने जो खर्च किया है वो 30 और 3 33%, 33 रुपये उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। अब दोनों पर उसने जो खर्च किया वो 2310 रुपये, 33 बराबर 2310 रुपये, 11 से काट दो 3 बार, 11 दूनी 22, और एक गया असल, 11 कम 11 जीरो, 3 से कट गया 7 बार। एक रिजल्ट की वैल्यू कितनी है 70। तो आप यहाँ इसको किससे गुणा कर दीजिए 70, कितना हो जाएगा 7000। ये स्टूडेंट आंसर है, डी आंसर आपका। क्लियर यहाँ तक की बात स्टूडेंट? बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये तो, इतनी बड़ी दिक्कत करने वाला नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है 87, ट्राई कीजिए सभी स्टूडेंट। बताइए कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो इसका जवाब देगा। उन सभी से उम्मीद करते हैं सभी के आंसर सही आएंगे, और मैं आपके सभी के कमेंट देख रहा हूँ स्टूडेंट। मिस्टर कपूर अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर और शेष वेतन का 70% घरेलू खर्च पर खर्च करता है। यदि उनकी बचत के रूप में 1800 रुपये है तो वेतन ज्ञात करें। क्वेश्चन ये कह रहा है मिस्टर कपूर अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर, शेष वेतन का 70% घरेलू वस्तु पर। तो जैसे ही शेष वर्ड आए अपना स्टेप चेंज कर दो स्टूडेंट, ठीक है। यही मैंने समझाने की कोशिश की, यही आपको समझना है। तो 20% का मतलब होता है 1/5, 70% का मतलब होता है 7/10।
क्यों का रीजन कोई नहीं पूछेगा स्टूडेंट, ठीक है। हम बताएंगे भी नहीं, पिछली क्लासेस देखिए आप, मैंने सारी फ्रैक्शन आपको लिखवा रखी। 5 रुपए यदि उसकी आए तो खर्च 1 रुपये करता है, बचत कितने की हुई? 4 की। ₹10 उसकी आए, 7 रुपये खर्च करता है, बचत कितने की रही? 3 की। तो यदि उनकी बचत 1800 रुपये है, यहाँ कितना आ गया स्टूडेंट? 50, और 4 × 3 = 12। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? कितना हो जाएगा? 1800। 12 से कट गया 12, कम 12, और आपका 6 गया सर, 12×5 = 60, 150। 150 स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेम ही तो क्वेश्चन था। 15×5 = 75, और 2 जीरो है वो चिपका दो ऐसे ही ऐसी। कितना हो जाएगा? 7500 स्टूडेंट, ठीक है। बी डी ऑप्शन स्टूडेंट, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा आपका यहाँ पर। क्लियर मेरी बात स्टूडेंट? डी ऑप्शन क्यों राइट है आप समझ गए होंगे। ये आय और बचत वाले क्वेश्चन आपने देखा होगा, स्टेट लेवल के एग्जाम में सभी में पूछा जाता है, चाहे हम राजस्थान बोल दें, चाहे हरियाणा बोल दें, चाहे अदर बिहार कोई भी हो। आ जाइए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उम्मीद करता हूँ मेरी यहाँ तक की बातें सभी को क्लियरली समझ में आई होंगी। फिर भी नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिए स्टूडेंट, आपके सुझाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मिस्टर एक्स जान के जो गायब होने वाले हैं ना। मिस्टर एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर तथा 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो स्टूडेंट टोटल खर्चा क्या होगा? डायरेक्ट माइंडली कर लीजिए आप। टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 35 + 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 40%। 40% उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। क्लियर मेरी बात? 2011 में उन्होंने इन दोनों मदों में 17,600 रुपये खर्च किए, तो इस महीने में उनका वेतन क्या था? वेतन तो स्टूडेंट 100% ही रहेगा। आप कहोगे 40 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है स्टूडेंट? 17,600 के बराबर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से काट दीजिए आप। 4 चौक 16, एक गए असल, 4 चौक 16, 460। बस क्वेश्चन कंप्लीट है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट आप लोगों को। 44,000 44,000। क्लियर? बी ऑप्शन क्लियर यहाँ तक की कंडीशन स्टूडेंट? मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी प्रकार का आपको डाउट है। आगे बढ़ते हैं इस कंडीशन में। 88 क्वेश्चन आपका कंप्लीट है यहाँ पर। आज इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 89। कितना प्यारा सा क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया है, बताइए क्या आंसर होगा स्टूडेंट? क्या बोला है आप खुद ही पढ़िए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। से पहले की जो भी लाइन है स्टूडेंट उसमें शेष वर्ड नहीं है, इसलिए आप इन्हें क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। पहला काम 50 और 80, 50 और 30 कितने हो जाएंगे? 80%। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा क्यों ऐड कर दो, 2-3 क्वेश्चनों में मैंने समझा दिया। हम यहाँ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसलिए हम कम से कम चीज़ों को ऑब्जर्व करवा रहे हैं
ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन को हम बार बार एक ही तरीके से रिपीट करें। ठीक, अब ये 80 आ गया स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि इनके बीच में और नहीं है तो आप इनको जोड़ दो। अब शेष वर्ड आ गया, सॉरी शेष वर्ड है, इसलिए आप स्टेप चेंज कर दो, तो फिर 80%। बस हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट। 80% का मतलब कितना है? 4/5। 4/5। हम कह सकते हैं अगर 5 रुपए उसकी आए, 4 रुपये खर्च किए तो 1 बच गए, 5 रुपए आए 4 रुपये खर्च कर दिए 1 बच गए। तो आपका जो ये डाटा है स्टूडेंट, ये क्या है? आय। और ये क्या है? बचत। ठीक है, शेष राशि का 80% भाग ट्रस्ट को दे देता, अब भी उसके पास क्या बच जाते हैं? 1600 रुपये। अब स्टूडेंट आगे इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25। मेरे पास वैसे तो ऐसे क्वेश्चन को करने के और भी मेथड है स्टूडेंट, लेकिन मैं एक ही मेथड से पूरा परसेंटेज सोल्व करवाता हूँ, इसीलिए मैं उसी रिजल्ट को बार बार इसमें लेके आ रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, मेरी इस बात को समझना आप। ये एक आ जाएगा, एक की वैल्यू है, एक की वैल्यू है वो कितनी है स्टूडेंट? 16,000। एक की वैल्यू अगर 16,000 है तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 16,000 को, तो ये 0 0 0, 25 150, 0 15 गई असल, 25 25 15 कितना हो जाएंगे? 40। ये लो क्वेश्चन। हाँ, कितने जीरो स्टूडेंट? 3 2 5, 3 2 5। जीरो का भी ध्यान देना, कहीं आप बी ऑप्शन क्लिक कर जाओ स्टूडेंट। ठीक है, इसका भी विशेष ध्यान दोगे आप। कई बार होता है हम जल्दबाजी में जीरो पर ध्यान नहीं देते और जीरो पर बिना ध्यान दिए अपना काम स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट। क्लियर यहाँ तक की बात? आ जाइए, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 10-10 क्वेश्चन ही आपके लिए लेके आ रहे हैं, कम टाइम में आप इतना ही कीजिए। अभी त्योहार का टाइम चल रहा है, ठीक है, रक्षाबंधन का टाइम है, और कम क्वेश्चन नहीं कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना। मैं भी सुचारू रूप से आपके साथ जुड़ा हूँ, चाहे क्लास ले पाऊँ या नहीं ले पाऊँ, फिर भी आपके लिए वीडियो प्रॉपर मिल पा रही है। आपका भी ये काम है कि आप कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का ये अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 90। एक एग्जामिनर कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 12/2% दैनिक उपयोगी वस्तुओं पर खर्च करता है और शेष वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। इस बात को प्रॉपरली मेरी समझ पाना आप। 12.5% दैनिक उपयोगी वस्तुओं पर खर्च करता है। इस 12.5 का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? 1/8। और शेष वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। ये 3 कितना हो गया? 10। ठीक है, शेष बोल दे, स्टेप्स चेंज करते जाइए। अभी 2-3 क्वेश्चनों में इस बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है इसके बाद उसके पास इतने रुपए बच जाते हैं, तो सेम प्रोसेस फॉलो कर दीजिए स्टूडेंट। आए और 1 रुपये खर्च कर दिया, बचत। आए 3 रुपये खर्च कर दिया, बचत कितने की हुई? 7 की। ये लो स्टूडेंट, केवल मल्टीप्लाई करने का यहाँ पर काम रहा आपका। 7 7 49, और ये कितना हो जाएगा? 80। तो अब आप आगे की कहानी तो समझ गए होंगे स्टूडेंट, कि हम कहेंगे सर हमारी तो बचत 49 है, एग्जामिनर कह रहा है 2940 है, तो इसका मतलब आप इसको काटोगे। 7 7 49, 7 चौक 28, एक गया सर, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 6 42, 60 आ जाएगा। इसको 60 से गुणा कर दीजिए, 8 6 48, तो 2 जीरो और चिपका दीजिए स्टूडेंट। आपका ये आंसर कंप्लीट है, 4800 कंप्लीट। यहाँ तक की बात। सभी स्टूडेंट, सभी मेरे प्यारे बच्चे, सभी मेरे भाई और बहन, यहाँ तक कि मेरी जो वीडियो है आपको कम्प्लीटली समझ में आएंगी। रिकॉर्डेड है, बट मैंने कोशिश की है कि आपको एक लाइव के रूप में ये डाटा मिले, समझ पाएँ, और कमेंट के रूप में आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आपके कोई भी सुझाव है, बस एक सुझाव, लाइव क्लासेस के लिए अभी नहीं बोलेंगे, प्री रिकॉर्डेड जब तक चलती है प्री रिकॉर्डेड ही चलाइए। इसी कारणवश हम क्लासेस लाइव नहीं ले पा रहे, ठीक है, फिर भी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दे पा रहे हैं कंटिन्यू। रीजन कोई नहीं पूछेगा स्टूडेंट, ठीक है, कहीं कोई रीजन पूछने लग जाए। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी टाइम पर आपसे।